हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज हम पाठ 19 पढ़ेंगे और पाठ 19 की पाठ योजना 1, जिसमें हमें संसाधन क्या चाहिए, रिसोर्सेज क्या चाहिए कि आपको एक पीली पर्ची में वाक्य हैं जैसे लिखे होंगे। जाने अनजाने हमें कभी किसी दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। असम के कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा हो रही है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हमें बेकार में पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। अपनी निजी समस्या के कारण एक अधिकारी ने सेवा से मुक्ति के लिए पत्र लिखा। सफ़ेद हाथी बहुत कम पाया जाने वाला प्राणी है। नंबर 6, काबुली वाला बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में बदलकर लिखी गई एक कहानी है। ठीक है, और उसमें नीली पर्ची होंगी, उसमें ये वर्ड लिखे होंगे, ये शब्द लिखे होंगे: अतिवृष्टि, उपहास, त्यागपत्र, फिजूल खर्ची, दुर्लभ, अनुवाद। ओके, और एक आपको मैं चार्ट दिखाऊंगी, उसकी सहायता से आप लोग अपनी एक्टिविटी कर पाएंगे। देखिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग जीवनी या वाक्यों में आए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिख पाएंगे। हम इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए कि मुझे एक कभी ना भूलने वाली यात्रा की याद आ गई। तो आप बताइए कि जो हम कभी ना भूल सकें, ऐसे उसको हम क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? अगर हमें इस वाक्यांश को एक शब्द में कहना हो तो उसे कैसे कहेंगे कि मुझे एक कभी ना भूलने वाली यात्रा की याद आ गई? हाँ जी, क्या कहेंगे उसे? कि मुझे एक अविस्मरणीय यात्रा की याद आ गई। ये शॉर्ट हो गया। अब बच्चों, आपने क्या करना है, कार्य करना है कि जो ये इस तरह की सीढ़ीनुमा बनी हुई है ना, सीढ़ीनुमा बनी हुई है कि धन को व्यर्थ खर्च करना फिजूल खर्ची, सेवा से मुक्ति के लिए पत्र त्याग पत्र, दूसरे की हंसी उड़ाना उपहास, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। इस तरह से आपने ये सीढ़ियाँ तैयार करनी है। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल ऐसी सीढ़ी का ढांचा अपने नोटबुक में भी बनाना है आपने। ओके, और पीली पर्ची के लिखे वाक्य को पढ़ना है और वाक्यांशों के लिए सही एक शब्दों को चार्ट पेपर पर, मतलब उस सीढ़ी में लिखना है आपने एक एक स्टेप पर। तो बच्चों, इस काम को करने के बाद जो प्रश्न उठता है वो क्या है कि आपने चार्ट पेपर पर वाक्यांशों के लिए कौन कौन से एक शब्द लिखे। ठीक है, तो क्या लिखा आपने कि अत्यधिक वर्षा होना यानी अतिवृष्टि, दूसरे की हंसी उड़ाना यानी उपहास, सेवा मुक्ति के लिए पत्र यानी त्यागपत्र, पैसों को व्यर्थ खर्च करना फिजूल खर्ची, बहुत कम पाया जाने वाला दुर्लभ, अन्य भाषा में बदलकर लिखी गई यानी किसी और भाषा में लिखी गई चीज़ को क्या बोलते हैं? अनुवाद, ट्रांसलेशन करते हैं जो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि हम वाक्यों में आए वाक्यांशों के लिए एक शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? ऐसा करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो बच्चों, वाक्यांशों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करने से अपनी बात को कम शब्दों में व्यवस्थित तरीके से हम कह सकते हैं। भावों में गंभीरता आती है और शैली भी कैसी लगती है? रोचक लगती है, यानी इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसा करने से वाक्य छोटे हो जाते हैं, उन्हें पढ़ने में भी आसानी होती है। साथ ही संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में वाक्य को कहने से उसे आसानी से समझा जा सकता है। कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द में बोलकर लिखकर हम भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक भी बनाते हैं। जैसे डेविड कविताओं की रचना करता है, ये एक सेंटेंस है ना, इतना बड़ा है, और उसको हम छोटे में क्या लिख सकते हैं कि अथवा डेविड एक कवि है ना। तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। अब तीसरा प्रश्न है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य किस तरह से बनाए जा सकते हैं? उदाहरण देकर समझाना है। तो बच्चों, हम वाक्य में आए पूरे वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द के बारे में सोचते हैं, उस वाक्यांश के स्थान पर उसके लिए उपयुक्त एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस एक शब्द के अनुसार क्रिया शब्दों में बदलाव करके वाक्य को लिखते हैं। जैसे सैनिक अपने देश से बहुत प्यार करते हैं,
तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि सैनिक देशभक्त होते हैं। ये शॉर्ट हो गया, छोटे में हो गया ना। और आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोगों को जो कार्यपत्र कक्षा कार्य करना है यानी क्लास वर्क करना है वो 19.1 करना है वर्कबुक में, और पाठ्य पुस्तक में आपको अभ्यास प्रश्न में कितने 5, 6, 7 प्रश्न के यानी 5वां, 6वां, 7वां प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब इसके बाद बच्चों हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे। पाठ योजना 2 पढ़कर आप लोग किसी जीवनी को सुनते हुए मुख्य विवरणों और मुख्य विचार को लिख पाएंगे। अब आपने क्या करना है कि जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वह अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नौसेना में थे। वह नासा में इंजीनियर और टेस्ट पायलट भी थे। ठीक है, एक एक करके हमने वाक्य पढ़ा है। तो आपने अभी किस व्यक्ति के बारे में सुना? उन्होंने नासा में क्या क्या किया? अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे कहाँ काम करते थे? यस, हमने अभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना। वह नासा में इंजीनियर और टेस्ट पायलट भी थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वह नौसेना में काम करते थे। ठीक है ना, ये इनके मुख्य विवरण हो गए हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो बच्चों आपने क्या करना है, सभी विद्यार्थियों ने कार्यपत्र यानी वर्कबुक में आपको 19.2 को खोलना है और उसका पहला प्रश्न पढ़ना है कि मैं कल्पना चावला एक प्रेरणा पाठ को पढ़ूंगी। उसे आप ध्यान से सुनेंगे। पाठ को सुनकर आप कार्यपत्र 19.2 के प्रश्न 1 का उत्तर लिखेंगे। यानी जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो आपने उसको सुनकर 19.2 को बड़े ध्यान से वर्कबुक में करना है। ओके, तो बच्चों और क्या करना है आपने कि इसमें मुख्य शब्द क्या है? उद्देश्य और सहायक विवरण। और आज हम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी को सुनेंगे और उसके मुख्य विवरण एवं मुख्य विचार को लिखेंगे। बच्चों इसमें सुनकर जो हमें मुख्य विवरण लिखना होता है, तो जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे, पाठ पढ़ लेंगे, उसमें से हमने उद्देश्य निकालना है, सहायक विवरण और मुख्य विचार। यानी इस चार्ट के जो बिंदु हैं, ये इस चार्ट में उद्देश्य, सहायक विवरण और मुख्य विचार निकालने हैं, लिखने हैं वहाँ से। तो बच्चों इसको करने के बाद जो आपके पहला प्रश्न है वो ये है कि आपने कल्पना चावला के व्यक्तिगत जीवन वाले हिस्से में क्या लिखा, उनकी शिक्षा के बारे में सुनकर आपको क्या जानकारी मिली। तो नंबर 1 क्या जानकारी मिली कि कल्पना का जन्म हरियाणा में हुआ। नंबर 2 उनके माता पिता का नाम बनारसी लाल और संजोती चावला है। नंबर 3 वह घर में सबसे छोटी थी। और नंबर 4 उन्हें प्यार से सब मोंटू बुलाते थे। हमने उनकी शिक्षा के बारे में क्या पढ़ा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन विद्यालय में हुई। दूसरा, वह बचपन से ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी। तीसरा, फिर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर जो दूसरा प्रश्न है वह ये है कि हम किसी जीवनी को सुनकर उसके मुख्य विवरणों और मुख्य विचार की पहचान कैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जीवनी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। पहले हम जीवनी को सुनकर केवल उस उद्देश्य को समझ लेते हैं, फिर हम उस उद्देश्य के सहायक विवरणों पर ध्यान देते हैं और उन्हें लिखते हैं। उद्देश्य से संबंधित सहायक विवरण ही पाठ के मुख्य विवरण माने जाते हैं। सुनकर जिन चीज़ों को हम समझते और याद रखते हैं उनकी टिप्पणियाँ या नोट्स तैयार करते हैं। जिस बात को ज़्यादा जोर देकर कहा जाता है उससे हम पाठ के मुख्य विचार का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे जीवनी का उद्देश्य है कल्पना चावला के जीवन, संघर्ष और दृढ़ निश्चय के बारे में बताते हुए हमें प्रेरणा देना। इसके सहायक विवरण क्या है? मुख्य विवरण उनका हार न मानना, लगातार पढ़ाई करके अपनी मंजिल हासिल करना
और मुख्य विचार क्या है कि कल्पना चावला कठिन परिश्रमी थी। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न यह है कि कल्पना चावला की जीवनी को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा होगा। यह भी बताइए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो क्या उद्देश्य रहा होगा लेखक का। कल्पना चावला की जीवनी को लिखने के पीछे लेखक का मुख्य उद्देश्य हमें यह संदेश देना है कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो उनके लिए दृढ़ निश्चयी होना होगा। अपनी मंजिल के लिए रास्ते भी खुद ही तलाशने होंगे। यह बात कल्पना चावला की जीवनी पढ़ने से भी स्पष्ट हो रही है। तो बच्चों, आपको इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद कक्षा कार्य में कार्यपत्र 19.2 करना है और गृह कार्य में आपको पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 2 के उत्तर लिखने हैं। और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आपसे उनके उत्तर के लिए आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं कि कल्पना चावला के जीवन, शिक्षा और उनके अंतरिक्ष अभियान से जुड़ी जानकारियों को भरते समय यदि ज़रूरत पड़े तो पाठ का दोबारा तेज़ी से अवलोकन कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, आप दोबारा देख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं कि अगर आज कल्पना चावला जिंदा होती, अगर आज कल्पना चावला जिंदा होती तो उनका साक्षात्कार लेने के लिए आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछते, ये आप पहले कर चुके हो, है ना। तो ये अब आपके लिए आसानी होगी करने के लिए, तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब बच्चों, हम लोग पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप लोग एक जीवनी में महत्वपूर्ण जानकारियों को चिन्हित करते हुए उस पर टिप्पणी कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा कि नीले और पीले रंग के कागज़ की पट्टियाँ, पीला, हरा, नीला पेन और A4 आकार का कागज़ और चार्ट पेपर पर लिखी टिप्पणी की तकनीकें, यानी कि मैं जो चार्ट आपको शेयर करूँगी वो तकनीकें आपको चाहिए। ठीक है। तो एक प्रेरणा को खोलें, यानी कि कल्पना चावला एक प्रेरणा को हमने खोलना है पाठ को, और उसमें पढ़ने से पहले जो है पहले भाग को भी पढ़ना है और उसमें जैसा कहा गया वैसा ही करना है। ठीक है। नीली कागज़ की पट्टी पर, तो इसमें क्या करने के लिए क्या है, जो आपको पर्चियाँ मिली हों तो उसमें नीली कागज़ की पट्टी पर लिखी एक बात, मुझे भी एक एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष बनना है। पीली कागज़ की पट्टी पर लिखी एक बात की बात, कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं है। ठीक है, इन पर्चियों में लिखा है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि आज हम कल्पना चावला की जीवनी पर टिप्पणी करेंगे और उसे अधिक बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके लिए आपने जो काम करना है वो ये है कि अपने साथी के साथ मिलकर, अपने मित्र के साथ मिलकर कल्पना एक प्रेरणा पाठ को कल्पना चावला का जन्म अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं तक पढ़ें, और पढ़ने के दौरान आप उसकी टिप्पणी इस प्रकार से करें कि जीवनी का मुख्य विचार पर बॉक्स बनाएं। इस तरह का हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का बॉक्स बनाएंगे और मुख्य विचार से संबंधित सहायक विवरणों को रेखांकित करें। ये आपको पुस्तक में करना है, किताब में यानी। और जीवनी की कोई बात जो आपको खुद से जुड़ती हुई लग रही है उस पर गोला लगाएं। आपके द्वारा चिन्हित जानकारी को अपने साथी के साथ साझा करें, यानी जो निशान आप लगा रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको अपने फ्रेंड के साथ, जो आपका साथी है उसके साथ भी आपने शेयर करना है। तो इस तरह से आपने ये बॉक्स तैयार करना है। अब इस कार्य करने के बाद कि किसी पाठ को पढ़कर क्या क्या टिप्पणी की, आपने क्या क्या टिप्पणियाँ की हैं, तो क्या क्या टिप्पणी की आपने कि हमने जो टिप्पणी की वह इस प्रकार है कि मुख्य विचार, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो जीवन में सफलता अवश्य हासिल होती है। दूसरा, सहायक विवरण कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने का कल्पना चावला का अटल इरादा। और तीसरा, खुद से जुड़ी हुई बात, यानी सफलता के रास्ते पर हमें हिम्मत जुटाकर ही चलना पड़ता है। ये हम खुद से जोड़ेंगे बात को। ठीक है, पाठ को पढ़ने के बाद जो हम महसूस करते हैं। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न है
वो ये है कि किसी पाठ पर की गई टिप्पणी से आप क्या समझते हैं। हम किसी पाठ के टिप्पणी के बारे में टिप्पणी कैसे करते हैं, पाठ के बारे में टिप्पणी करने से क्या फ़ायदा होता है। तो बच्चों टिप्पणी का मतलब होता है कि पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए नोट्स बनाना। ठीक है, जो आप पाठ को पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए और उसको नोट करते रहिए। इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो पहले हमें ये तय कर लेना होता है कि हमें किस चीज़ के बारे में टिप्पणी करनी है और कैसे करनी है। हम किसी भी पाठ की टिप्पणी कई तरीक़ों से करते हैं, जैसे रंगीन पेंसिल, रंगीन कागज़ की पट्टियाँ, कुछ सांकेतिक चिन्ह या नोट्स के द्वारा। टिप्पणी करते समय हम पाठ को धीरे धीरे और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उन बातों पर हम ज़्यादा केंद्रित होते हैं जिनकी हमें टिप्पणी करनी होती है, जैसे मुख्य विचार, सहायक विवरण, अपनी भावनाएं या जिन बातों के द्वारा हम खुद को पाठ से जोड़ते हैं। इससे पाठ के बारे में हमारी समझ बेहतर बनती है और हम पाठ में दी गई बातों को याद भी रख पाते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि हम अपने द्वारा की गई टिप्पणी का प्रयोग माइंड मैप बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो जब हम टिप्पणी करते हैं तब हम पाठ के मुख्य विचार और सहायक विवरण को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं। टिप्पणी के इन्हीं विचारों और विवरणों का इस्तेमाल करके हम माइंड मैप तैयार करते हैं। हम मुख्य विचार को केंद्र में लिखते हैं और फिर उसकी शाखाएं बनाते हैं, बाकी सारी जानकारियां उसकी उप शाखाओं में लिखते हैं। ठीक है, तो माइंड मैप भी बन सकता है। तो बच्चों इस पाठ्य योजना को करने के बाद आप लोगों ने 19.3 जो आपका वर्कबुक है वो करना है और पाठ्य पुस्तक में आपने तीसरा चौथा प्रश्न है जो उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, इसके लिए और भी इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कल्पना चावला की जीवनी में कौन कौन सी बातें हैरान करने वाली लगी और कौन सी बातें प्रेरणा देने वाली लगी, ये लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी जीवनी का एक माइंड मैप भी आप बना सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं इनके उत्तर और यहाँ से मदद ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम पाठ 19 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे और इसमें आपको पाठ्य पुस्तक चाहिए, इसमें आप मैंने सीखा चार्ट को कंप्लीट करेंगे और आपके जो मुख्य शब्द हैं वो है मुहावरेदार और सक्रिय। इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग किसी लेख को अन्य जानकारी से जोड़ने के लिए चिन्हित करके टिप्पणी कर पाएंगे। तो बच्चों आपने इस ब्लॉक में विद्यार्थियों आप लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना, जीवनी को सुनकर मुख्य विचार और सहायक विवरण को नोट करना और पाठ की टिप्पणी करना सीखा है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि टिप्पणी की सहायता से कल्पना चावला की जीवनी को नीरजा भनोट की जीवनी से जोड़ सकते हैं। तो आपका जो अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न 5 में नीरजा भनोट के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ना है आपने और नीरजा भनोट के जीवन से संबंधित मुख्य जानकारियों को चिन्हित करते हुए टिप्पणी करनी है और अपने साथी के साथ चर्चा करके कल्पना चावला और नीरजा भनोट की जीवनी में क्या क्या समानताएं थी ये आपने लिखनी है। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं इस चार्ट का सहारा ले सकते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हैं कि जानकारियों को जोड़कर टिप्पणी करना, जैसे जानकारियों के बीच संबंध बनाना, यानी दोनों में संबंध जोड़ना होगा आपको, दोनों के जो जानकारी दी गई है, और घटनाओं को अनुभवों से जोड़ना होगा कि किस घटना से उनको क्या अनुभव हुआ और जानकारी पर टिप्पणी करना होगा। ठीक है, आपको भी उनकी जानकारी के बारे में लिखना होगा। अब प्रश्न है कि नीरजा भनोट के लेख को पढ़कर आपने क्या क्या जाना, कल्पना चावला और नीरजा भनोट की जीवनी में क्या क्या समानताएं थी। तो ये काम करने के बाद आपका आंसर क्या हो सकते हैं, उत्तर क्या हो सकते हैं कि नीरजा भनोट के लेख को पढ़कर हमने यह जाना कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए, हिम्मत, हौसले और सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और दोनों की जीवनी में दृढ़ संकल्प और मजबूत आत्मविश्वास की समानता थी। ठीक है ना, दोनों में ही ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि हम किसी भी पाठ में किन किन चीज़ों के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। तो हम किसी पाठ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में टिप्पणी करते हैं, जैसे मुख्य विचार, हमारी भावनाएं, मुख्य विचार, सहायक विवरण, महत्वपूर्ण तथ्य, मन में आने वाले प्रश्न, वे बातें जिन्हें हम और अधिक जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी रही हैं, जैसे उम्मीद, प्रेरणा, खुशी, तकलीफ, क्रोध आदि। इसके अलावा हम उन शब्दों और वाक्यों पर भी टिप्पणी करते हैं जिनसे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं, या वे बातें जो हमें खुद से जुड़ी हुई महसूस हों। अब प्रश्न नंबर इसमें 3 है कि टिप्पणी करने से पाठ को समझने में कितनी मदद मिलती है। तो जब हम टिप्पणी करने के लिए हम पाठ को बड़े ध्यान से, धीरे धीरे, गहराई से बातों को समझते हुए पढ़ते हैं। जब हम टिप्पणी करते हैं तो हम उसके मुख्य विचार, सहायक विवरण, महत्वपूर्ण तथ्य और मुहावरेदार भाषा के बारे में भी सोचते हैं। टिप्पणी करते समय हम मन में आने वाले सवाल, विचार, भावनाएं और एक दूसरे से जुड़ने वाली चीज़ों को भी टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करने से हम खुद चीज़ों को गहराई से समझते हैं और हमारी अपनी समझ भी बेहतर तरीके से विकसित होती है। टिप्पणी करने से हमें पाठ के उद्देश्य का पता चलता है। हम जानकारियों को गहराई से समझते हैं। इसे पढ़ते समय हम खुद भी काफ़ी सक्रिय होते हैं। इस तरह से हम पाठ को भी अच्छी तरह से याद रख पाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न 4 है कि जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसे खुद से किसी अन्य पाठ से या लेख से जोड़ने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, पाठ के बारे में टिप्पणी से हमें क्या मदद मिलती है। तो पाठ को खुद से जोड़ने से हम एक व्यक्तिगत जुड़ाव का अनुभव करते हैं, जिसमें हम पाठ से संबंधित घटनाओं को अपने अनुभवों से जोड़ते हैं। किसी पाठ को हम अन्य पाठ से तभी जोड़ पाते हैं जब हमें वह पाठ अच्छी तरह से याद हो। इससे हम दो जानकारियों के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाते हैं। पाठ के बारे में टिप्पणी करने से मुख्य बातें स्पष्ट रूप से झलकती हैं। इससे हमारे पाठ को उससे जोड़कर देखने में आसानी हो सकती है। तो बच्चों, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अभी मैंने बोल दिए हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हो कि एक एक प्रश्न के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़कर भी सही तरीके से आंसर दे सकते हो। बच्चों, अब इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग मैंने सीखा चार्ट पूर्ण करेंगे और गृह कार्य में आप पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। थैंक यू।